जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू टारगेट इजी मैथ्स। आई एम कमलेश पवार और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा बेसिक मैथ्स से जोड़ने और घटाने के नियम। ऐसे छात्र जो मैथ्स में कमज़ोर हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही लाभदायक होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम रूल्स नंबर फर्स्ट से कि जब संख्याओं के चिन्ह समान हो तो संख्याएँ जुड़ती है, चाहे संख्याएँ धनात्मक में हो या प्लस में हो या ऋणात्मक माइनस में हो। बाद में बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है। नोट करके एक पॉइंट ये है दोस्तों कि जब संख्या के सामने कोई चिन्ह नहीं रहता है तब प्लस का चिन्ह रहता है। आइए इसके एग्जाम्पल देखते हैं हम। जैसे 2 + 5 = देखिए हमारा रूल्स क्या बोलता है कि जब संख्याओं के चिन्ह समान हो तो संख्या क्या है तो जुड़ती है और बड़ी संख्या चिन्ह लगता है। अब यहाँ इसके सामने कोई भी चिन्ह नहीं तो क्या है, प्लस है। ये पॉइंट मैंने नोट कराया आपको। तो जब संख्याओं के चिन्ह समान है तो 5 और 2 कितने हो गए, 5 और 2 7 हो गए। बड़ी संख्या और बड़ी संख्या के चिन्ह क्या प्लस है तो यहाँ प्लस लिख दिया हमने, लिख दिया। अब पर यह है कि जब संख्या के सामने कोई भी चिन्ह नहीं है तो यहाँ प्लस है, तो प्लस हम समझ जाते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है। अगर ये देखिए दोस्तों, अगर -2 - 5 है = अगर यहाँ क्या है माइनस माइनस से दोनों संख्याओं क्या चिन्ह समान है तो यहाँ संख्या क्या होगी, जुड़ेगी और बड़ी संख्या क्या होगा दोस्तों, चिन्ह आएगा। तो 5 और 2 कितने हो गए, 7 हो गए और बड़ी संख्या चिन्ह यहाँ के माइनस आ गए। एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम। 10 + 20 + 30 = अब ये देखिए दोस्तों, सभी संख्या के चिन्ह क्या समान है तो यहाँ प्लस प्लस, यहाँ 10 और 20 कितने हो गए, 30 हो गए। 30 और 30 कितने हो गए, 60 हो गए और बड़ी संख्या चिन्ह क्या प्लस है, तो प्लस लग दिया अपन ने, प्लस। ठीक है दोस्तों, अगर यही होता माइनस होता, ठीक है दोस्तों, अगर यही क्या होता माइनस होता, -10 -20 -30 तो यहाँ क्या है, सभी संख्या के चिन्ह समान है तो यहाँ भी संख्या जुड़ेगी और बड़ी संख्या के चिन्ह लग जाएगा। 10 और 20 के 30 हो गए, 30 और 30 60 हो गए तो यहाँ 60 लिख दिया हमने और बड़ी संख्या के चिन्ह क्या है, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लिख दिया। ठीक है दोस्तों, जल्दी से नोट्स उठा लीजिए और ये जो हमारा रूल्स नंबर फर्स्ट है इसको नोट डाउन कर लीजिए। आइए पढ़ते हैं दोस्तों रूल्स नंबर सेकंड। जब संख्याओं के चिन्ह समान हो और दशमलव लगा हो तब दशमलव को एक के नीचे एक लिखकर संख्याओं को जोड़ते हैं, बाद में बड़ी संख्या के चिन्ह लगाते हैं। अभी हमने दोस्तों रूल्स नंबर फर्स्ट में ये देखा कि जिसमें एक सिंपल संख्या है उस प्रकार के हमने एग्जाम्पल क्वेश्चन देखे। अब हम क्या देखेंगे जिसमें दशमलव लगा हो। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं हम। 2.5 + 3.55 इसको हमको जोड़ना है। दोनों संख्या के क्या चिन्ह समान है। हम संख्याओं के चिन्ह समान है, सिर्फ समान वाले देखेंगे कि प्लस प्लस वाले माइनस माइनस वाले, तो इसको जोड़ेंगे हम। तो 2.5 3.55 और ये क्या जाएगा, जोड़ना हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हमने 0 उतार दिया। अब 5, अब ये 0 क्यों उतारा दोस्तों, क्योंकि इक्वल बनाने के लिए। दशमलव के बाद यहाँ 1 अंक थे, यहाँ 2 अंक थे, इसलिए हम इक्वल बनाएंगे, दोनों में 2-2 अंक कर लेंगे, इसलिए हम यहाँ बाद में 0 रख दिया हमने। उसके बाद में 5 और 5 5 0 में 5 जोड़ेंगे 5 हो गए। 5 और 5 10 के 0, हासिल का कितना होगा, 1 हो गया दोस्तों। अब यहाँ दशमलव के नीचे दशमलव रख दो और उसके 2 और 1 3, 3 और 3 कितने हो गए, 6। तो यहाँ क्या होगा दोस्तों 6.05 और बड़ी संख्या के चिन्ह यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस लिख दिया अपन ने। उसके बाद यही अगर माइनस में रहता, -2.5 -3.55 तो क्या होता दोस्तों, देखिए संख्या तो वही है, जोड़ने पर क्या आएगा 6.05 ही आएगा और बड़ी संख्या के चिन्ह क्या है दोस्तों, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लगा दिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। इसलिए हम छोटे छोटे हम ये ऐसे रूल्स को पढ़ते हुए हम बहुत अच्छे शानदार मैथ सीख सकते हैं। तो इसलिए आप बिल्कुल क्वेश्चन को समझते हुए चलिए। इसके और एग्जाम्पल देखते हैं हम। 3.5 + 5.4 + 1.8 = ठीक है दोस्तों, यहाँ भी क्या है, सभी संख्या के चिन्ह समान है, संख्या जुड़ेगी तो हम जोड़ के देख लेते हैं। 3.5 5.4 1.8 जोड़ना है तो 5 और 4 9 हो गए, 9 और 8 17 के 7 हो गए, हासिल का 1 हो गया और दशमलव के नीचे दशमलव रख दो। उसके बाद में 3 और 1 4 हो गए, 4 और 5 9 और 1 हो गया 10। तो यहाँ कितना आ गया दोस्तों, 10.7 और बड़ी संख्या के चिन्ह क्या है, यहाँ सबसे बड़ी संख्या 5.4 है तो यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस लिख दिया। और उसके बाद देखते हैं अगर ये माइनस में रहता है, यही वाला
क्वेश्चन -3.5 -5.4 -1.8। तो क्या होता है दोस्तों, अब सभी माइनस माइनस वाली है तो संख्याएं जुड़ेगी ही। तो जुड़ने पर देखिए दोस्तों हम ये जोड़ चुके हैं, संख्याएं सेम है, जोड़ने पर कितना है 10.7 है। बट इसमें एक बात याद रखना है, जब बड़ी संख्या के चिन्ह क्या माइनस है तो यहाँ माइनस लगा देना है। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा रूल्स नंबर 2। जल्दी इसको नोट कर लीजिए। आइए देखते हो दोस्तों रूल्स नंबर 3। जब संख्याओं के चिन्ह असमान हो तब संख्याएं घटती है और बड़ी संख्या का चिन्ह रहता है। देखिए हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, हमने फर्स्ट सेकंड में, कि जब समान रहते थे, जब संख्याओं के चिन्ह समान है तो क्या होती थी, संख्याएं जोड़ते थे। अब पर असमान है तो क्या कर रहा है दोस्तों, घटती है। ठीक है दोस्तों, ये अपने कॉन्सेप्ट याद रखना। ये असमान क्या है दोस्तों, ये चिन्ह है। ठीक है, ये चिन्ह है और जुड़ती है क्या है, ये संख्याएं हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। ये क्या होता है, तो आप बहुत ही एक सिंपल तरीके से आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे। जब संख्याओं के चिन्ह असमान है तो संख्याएं क्या होगी, घटती है। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। 2 - 5 = देखिए दोस्तों, अब यहाँ क्या असमान है, एक प्लस एक माइनस है, तो यहाँ प्लस एक माइनस संख्या घटती है। अब 2 में से 5 तो घटेंगे नहीं, तो यहाँ जो बड़ी संख्या है उसमें छोटी संख्या घटा देंगे। 5 में से 2 के कितने बचेंगे, 3 बचेंगे। और बड़ी संख्या के चिन्ह क्या माइनस है तो यहाँ माइनस उतार दिया। ठीक है दोस्तों, अगर यही रहता -2 + 5 रहता तो क्या होता दोस्तों, क्योंकि ये माइनस प्लस है, संख्याओं के चिन्ह असमान है, संख्याएं घटेगी, तो यहाँ क्या कर लीजिए, जो बड़ी है उसमें छोटे घटा दो। 5 में से 2 गए कितने बचेंगे, 3, और बड़ी संख्या के चिन्ह प्लस है तो यहाँ प्लस लिख दिया। ठीक है दोस्तों, अगर यही रहता है ऐसा 10 - 8 तो क्या होता है दोस्तों, अब एक प्लस है एक माइनस है, तो 10 में से 8 घटा दो, कितने बचेंगे 2, और बड़ी संख्या के चिन्ह क्या प्लस है तो यहाँ प्लस लिख दिया। अब यही अगर ऐसा रहता -10 + 8, अब यहाँ भी असमान है, संख्या घटेगी। 10 में से 8 के कितने बचेंगे 2, और बड़ी संख्या के चिन्ह क्या माइनस है तो माइनस लिख दिया। हम अभी बेसिक मैथ से पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं छोटे से छोटा क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, छोटे से छोटे क्वेश्चन के थ्रू आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बट हम जब आर एस अग्रवाल पढ़ेंगे बुक, तो मैं आपको आर एस अग्रवाल के सारे क्वेश्चन कराऊंगा, इसलिए आप टेंशन मत लीजिए कि बहुत एक हम छोटा लेवल पढ़ रहे हैं। अभी नहीं, हम एक बहुत ही अच्छा बेस बनाने के लिए मैं आपको इतने छोटे छोटे क्वेश्चन करा रहा हूँ, जिससे आपका जो मैथ्स स्ट्रांग हो जाएगी, आपकी बेस मजबूत हो जाएगा आपका। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। देखिए दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं रूल्स नंबर 4। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। देखिए दोस्तों, रूल्स नंबर 4, जब बहुत सारी संख्याएं हैं, कुछ धनात्मक प्लस वाली तथा कुछ ऋणात्मक माइनस वाली, तब सभी धनात्मक संख्याओं को एक पास सभी धनात्मक संख्याओं को एक पास तथा ऋणात्मक संख्याओं को एक पास लिखते हैं। उसके बाद जो है प्लस वाली को तथा माइनस वाली संख्याओं को जोड़ते हैं, यानी कि सभी प्लस वाली सभी धनात्मक संख्याओं को तथा सभी माइनस वाली मतलब सभी ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ते हैं। बाद में 2 संख्याएं प्राप्त होती है, तब संख्याओं को घटा देते हैं और बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते हैं। देखते हैं हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। इसका क्या फंडा है, 2 - 5 + 3 - 7 + 2। ठीक है दोस्तों, ये है। अब यहाँ बहुत सारी संख्या आ गई। हमने अभी 1 से लेकर 3 तक रूल्स पढ़े हैं, उसमें हमने 2 संख्याएं पढ़ी है सिर्फ। अब ये क्या, हमारी बहुत सारी संख्या आ गई है, तो हमारा रूल्स ये बोलता है कि सबसे पहले प्लस वाली को एक तरफ लिखिए, कि इसके सामने कोई भी चिन्ह नहीं तो ये प्लस में है, तो 2 ये भी प्लस में है, +3 ये भी प्लस में है, +2, अब माइनस वाली भी प्लस लिख दो, माइनस वाली 2 है, -5 और -7। अब क्या कर लीजिए, जो प्लस प्लस वाली को उनको जोड़ लीजिए, 3 और 2 5, 5 और 2 कितने हो गए, 7 हो गए। और अब बड़ी संख्या के चिन्ह क्या प्लस है तो यहाँ प्लस लिख दिया, और माइनस माइनस वाले जोड़ लो, 5 और 7 कितने हो गए, 12 हो गए, 12।
और बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है तो यहाँ माइनस लगा दो। अब हमारा रूल्स ये बोलता है कि बाद में दो संख्या प्राप्त होती है, बिल्कुल दो संख्या प्राप्त हुई फिर घटा देते हैं। तो घटा दो, ये प्लस एक माइनस संख्याओं का चिन्ह असमान है, संख्या घटेगी तो क्या हो जाएगा, 12 में से 7 गए 5 बचेंगे और बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, माइनस होती है, माइनस आ गए। ठीक है दोस्तों, ये हमारा था पहला एक एग्जाम्पल के थ्रू। अब हम देखते हैं सेकंड नंबर एग्जाम्पल। -2 + 5 + 8 - 10। देखिए दोस्तों, अब प्लस प्लस वाले को एक प्लस पास लिख दो, 5 + 8। अब माइनस वाले को एक प्लस लिख दो। अब ये बोल रहे होंगे कि यहाँ प्लस था और यहाँ पर आपने प्लस क्यों लगाया, क्योंकि भाई जो फर्स्ट संख्या रहती है ये उसके सामने अगर कोई भी चिन्ह नहीं है तो प्लस का चिन्ह है। अगर वो बीच में संख्या रहेगी तो प्लस लगाएंगे हम चिन्ह। अगर वो सबसे सामने है तो इसमें कोई भी चिन्ह नहीं लगा है तो आप समझ जाइए कि वो प्लस का ही चिन्ह लगा है। अब प्लस प्लस वाले की जोड़ लो, 8 और 5 कितने हो गए, 13 हो गए। और उसके बाद में बड़ी संख्या चिन्ह प्लस प्लस लगा दिया। उसके बाद में 2 और 10 कितने हो गए, 12 हो गए। और बड़ी संख्या चिन्ह क्या, माइनस है तो माइनस लगा दिया। अब 13 में से 12 कितने बचे, 1 बच गए और 1 हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। देखिए दोस्तों, रूल नंबर 5, घटाने के कुछ नियम। घटा हम तभी सकते हैं जब ऊपर बड़ा अंक हो और नीचे छोटा अंक हो, परंतु कभी ऊपर बड़ा अंक नहीं होता है तब बाजू वाले अंक से एक उधार लेते हैं। शर्त ये ही जिससे उधार लिया जाता है उसमें एक माइनस कर देते हैं। इसके एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे एक एग्जाम्पल लिया हमने, 289 में से हमको घटाना है 17, तो 289 लिखा हमने, उसमें से 17 घटाना है। तो क्या कर लेंगे हम, 9 में से 7 गए कितने बचेंगे, 2। 8 में से 1 गए कितने, 7 और 2 का 2, तो 272 क्या कर हमारा आंसर आ गया। और बड़ी संख्या के चिन्ह प्लस है तो यहाँ प्लस लिख दिया। अब अगर कभी कभी क्या होता है, ऐसा नहीं होता है, कभी कभी क्या होता है, यहाँ क्या हमको बड़ी संख्या मिली और ऊपर बड़ी संख्या मिली और नीचे छोटी संख्या मिली, बट हमारा रूल्स ये बोलता है कभी अगर बड़ी संख्या कभी आपको छोटी संख्या मिल जाए तब क्या करेंगे। ठीक है देखते, 217 में से हमको 20 घटाना मान लो। ठीक है दोस्तों, 217 में से तो 217 और उसमें से -20 घटा दो। ठीक है दोस्तों, अब 217 में से हम 20 घटाएंगे तो क्या हो, 7 में से 0 का 7 ही बचेंगे। उसके बाद में क्या हो जाए दोस्तों, अब 1 है, 1 से में तो 2 घटेंगे नहीं, तो एक उधार लिए, 2 में से 1 उधार लिए तो 1 बच गया, 11 में से 2 गए 9 बचे और 1 का 1 उधार दिए, तो यहाँ 197 आ गए। ठीक है दोस्तों, अब अगर हमको अगर 6000 में से 17 घटाना मान लो। अब 6000 में 17 घटाना है, इसको देखते हैं कैसे घटाते हैं हम। 6000 में से 17 घटाना है। अब यहाँ क्या कर लिया, 0 में 7 तो घटेंगे नहीं, तो हम क्या लेंगे, एक उधार लेंगे। एक उधार किससे लेंगे, पूरे 600 में से एक उधार लेंगे। पूरे 600 में से एक उधार लिया तो कितना बच गया, 599। 10 में 7 गए कितने बचेंगे, 3 और 9 में से 1 गए तो कितने हो गए, 8 और 9 का 9 होगा, 5 का 5, तो 5983 हो गए। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हम बहुत ही कैसे हम एक उधार लेते हैं और कैसे एक माइनस कर देते हैं, ये मैं आपको अब एक और एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बता सब कुछ जो रूल्स है वो अकॉर्डिंग मैंने एग्जांपल बताया है आपको, उसके अकॉर्डिंग ये उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहे होंगे। अब अगर एक और एग्जांपल देखते हैं, 4, 2, 8, 9 में से घटाना है 190। 4, 2, 8, 9 घटाना है 190, तो 9, देखिए 9 में से 0 गए तो 9 बचेंगे। अब 8 में से 9 जाएंगे नहीं, तो हम क्या कर लेंगे, एक उधार लेंगे। तो एक उधार लिए, 2 में से एक उधार लिया तो 1 बचा। 18 में से 9 गए तो 9, एक में से 1 गए तो 0 और ये 4 हो गया, तो 4099 ये हमारा क्या होगा दोस्तों, आंसर आ गया।
अब देखिए दोस्तों, परिमेय संख्या को जोड़ने और घटाने के नियम अभी हम रूल्स नंबर 1 से 5 तक ये देख चुके हैं कि सिंपल जो संख्याएं होती है कैसे उसको जोड़ते और घटाते हैं। अब देखेंगे परिमेय संख्या को जोड़ने और घटाने के नियम। धीरे धीरे हम क्या है, हमारा जो बेस थोड़ा लेवल क्या है बढ़ा रहे हैं। रूल्स नंबर 6 से जब संख्याएं बटे में हो या परिमेय संख्या के रूप में हो तथा बटे में या हर में एक समान संख्या हो तो नीचे वाली संख्या को एक बार ही लिखते हैं तथा ऊपर वाली संख्या को चिन्हों के अनुसार जोड़ व घटा देते हैं। देखिए ये मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताऊंगा कि ये कैसे अप्लाई होता है क्वेश्चन के थ्रू। जैसे हम सिंपल अभी तक हमने ये देखा कि 2 + 2 कितना होगा, 4 होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या देखेंगे कि 1/2 + 1/2 अब ये कितना होगा जब बटे में परिमेय संख्या को कैसे जोड़ते हैं। तो ये कोई हमारा रूल्स ये बोल रहा है कि अगर नीचे एक समान संख्या है तो उसको एक ही बार लिख दो। ठीक है दोस्तों, एक बार लिख दिया और ऊपर वाली संख्या को चिन्ह के अनुसार जोड़ दो। 1 + 1 तो 2/2, तो 2 से 2 का क्या होगा, कैंसिल होगा, तो एक हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अगर यही एक और एग्जांपल देखें हम इसके, 1/12 + 2/12 + 3/12 + 4/12। अब देखिए दोस्तों, यहाँ 12 सभी जगह एक समान है तो उसको हम एक ही बार लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, एक ही बार लिखेंगे और ऊपर वाली संख्याओं को चिन्ह के अनुसार जोड़ देंगे। 1 + 2 + 3 + 4 हो जाएंगे। 2 और 1 3, 3 और 3 6 होगा, 6 और 4 कितने हो गए, 10, 10/12। तो हम इसको क्या, 2 × 5 = 10, 2 से काट देंगे, 2 × 6 = 12, तो ये 5/6 हमारा क्या होगा दोस्तों, आंसर आ गया। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। -4/7 -3/7 + 1/7। अब यहाँ भी दोस्तों क्या है, एक समान संख्या है नीचे तो हम इसको एक ही बार साथ लिखेंगे। अब ऊपर चिन्ह के अनुसार जोड़ दो, तो -4 -3 +1, माइनस माइनस वालों को जोड़ दो तो 4 और 3 कितने हो गए, 7 हो गए, +1/7। तो अब ये देखिए चिन्ह असमान है, संख्या घटेगी तो यहाँ क्या हो जाएगा, -6/7। बट हम परिमेय संख्या के रूप में लिखते हैं तो इसको जब चिन्ह माइनस हो तो यहाँ बीच में माइनस लगाते हैं और 6/7 लिख देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों रूल्स नंबर 7 देखते हैं कि जब नीचे संख्या अलग अलग हो तब एलसीएम लेते हैं। अभी हमने रूल्स नंबर 6 में ये देखा कि नीचे क्या है, समान संख्या है, बट यहाँ क्या है, आपको अलग अलग संख्या दिख रही है। तो हम इसको देखते हैं कि इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए जब दोस्तों सब संख्या अलग अलग हो नीचे तो हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने के लिए सबसे पहले हम ये करेंगे, 2 और 4 लिखेंगे इधर और इधर एक ऐसे कटघरा बना लेंगे बॉक्स। उसके बाद में क्या करेंगे, छोटी छोटी संख्या कर रहे हैं। 2 और 4 में छोटा कौन है, 2, तो 2 से भाग करो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से करो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एक का 1 हो गया और 2 एकम 2 हो गया। जब तक सॉल्व करना है तब तक एक एक ना आ जाए तो आपका एलसीएम क्या आ जाएगा दोस्तों, 2 × 2 बराबर इसे कितना होगा, 4 हो गए। तो 4 हो गए 2। अब 2 का पढ़ा, अब देखिए दोस्तों एलसीएम क्या आ गया 4, तो उसको नीचे लिख लो। अब 2 का पढ़ा ऐसा पढ़ो कि 4 आ जाए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 बार। तो जो आपका ऊपर वाला 1 है 1 लिख दो और उसके गुने में लिखो जो भी आपका भागफल आया, 2 दूनी 4। ये प्लस वाला को प्लस लगा दिए, बीच वाला। अब 1 का ऊपर वाला लिख दिया, 4 एकम कितना होगा, 4, 1 ऊपर लिख दिया। ठीक है दोस्तों, अब ये क्या होगा, अब यहाँ ये बॉडमास का नियम आप इसलिए मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि जब बहुत सारे चिन्ह आ जाते हैं, जैसे यहाँ प्लस भी है, यहाँ इंटू भी है, तो हमें प्राथमिकता किसको देना है, हमें क्या करना है पहले। तो बॉडमास का नियम ये बोलता है सबसे पहले ब्रैकेट करो, फिर ऑफ करो, फिर डिवाइड करो। क्या ब्रैकेट ऑफ डिवाइड ऐसा कुछ दिख नहीं रहा हमें, डिवाइड नहीं है। फिर मल्टीप्लाई बोल रहा है, गुना, फिर क्या हमने कर लिया, गुना कर लिया दोस्तों। तो गुना कर लेते हैं, 2 एकम 2 + 1 एकम 1 + 4। फिर बोलता है जोड़ो। ठीक है दोस्तों, ऊपर वाले को जोड़ लेते हैं तो 3/4 होगा और ये हमारा क्या होगा दोस्तों, आंसर आ गया। जब बहुत सारे चिन्ह देखेंगे हम बॉडमास के नियम की हेल्प लेंगे। हमारा दूसरा एग्जाम्पल ये बोलता है दोस्तों, 13/2 + 15/2 - 7/4। देखिए दोस्तों यहाँ भी क्या है, 2 2 और 4 है। तो 2 2 जब एक ही संख्या रिपीटिशन है तो हम उसको एक ही बार लिखेंगे, 2 और
4। उसी प्रकार हमने अभी निकाला था 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 हो गए, 2 एक 1, 2 एकम 2। एलसीएम इनका जो मल्टीप्लाई कर दो एलसीएम के लिए, 2 इंटू 2 फिर कितना होगा 4 हो गए। तो यहाँ क्या आ गया दोस्तों 4 आ गए, 2 का पड़ा है 4, 2 दूनी 4, 13 गुणित 2 एकम 2, 2 दूनी 4 प्लस 15 गुणित 2 दूनी 4 को 2 का गुना ऊपर हो गया, 7 गुणित 4 एकम 4 होगा 1। अब गुना कर दो, 13 दूनी 26 हो गया, 13 दूनी 26 प्लस 15 दूनी 30 और माइनस 7 हो गया बटे 4। अब क्या कर दो, ऊपर ऊपर वाले को जोड़ दो, तो ये कितना होगा, अब प्लस प्लस वाले को जोड़ दो, -7 बटे 4। ठीक है दोस्तों। अब क्या कर दो, 56 में से 7 घटा दो, तो यहाँ क्या होगा 49 बटे 4। ये हमारा क्या हुआ दोस्तों, आंसर हो गया। ये आप ठीक है दोस्तों। एक और देखते हैं हम, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 7/6 हो गए। अब यहाँ क्या है दोस्तों, तीनों संख्या अलग अलग है नीचे वाली, तो हम इसको तीनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के लिए सबसे पहले हम ये करेंगे, इधर कर लेते हैं एलसीएम कैसे लेते हैं इसको, 2, 4 और ये 6 हो गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीरी 6, फिर 1, 2 एकम 2, 3 में जा नहीं रहा तो 3 जैसा वैसा। ठीक है दोस्तों, 1 1, 3 एकम 3। एलसीएम ये आ गया हमारा 2 गुणित 2 गुणित 3, 2 दूनी 4, 4 तीन कितने हो गए 12 होगा। ठीक है दोस्तों। अब 12 तो 12 यहाँ लिख दो ऐसा। उसके बाद में 2 का पहाड़ा इससे पढ़ो कि 12 आ जाए, तो 2 6 12 प्लस 4 तेरी 12 प्लस 7, अब फिर 6 दूनी 12, फिर 6 एकम 6 हो गए, 3 एकम 3 हो गए, प्लस 7 दूनी कितना होगा 14 हो गए, फिर ये 12 हो गए, 14 और 3 कितने 17, 17 और 6 कितने हो गए दोस्तों 23 हो गए। ये सभी संख्या के चिन्ह समान थे इसलिए संख्या जुड़ती है, और बड़ी संख्या चिन्ह प्लस है तो यहाँ प्लस लिख दिया। 23/12 ही हमारा क्या दोस्तों आंसर आ गया। देखिए दोस्तों, रूल्स नंबर 8 पढ़ते हैं हम। जब कुछ संख्याएं सिंगल व कुछ संख्या परमिट संख्या के रूप में हो तब क्या करते हैं। देखिए ये कुछ संख्या सिंगल, जैसे 2/2 प्लस 1/4 हो गए, तो क्या करिए जो सिंगल संख्या उसमें जो बटे में संख्या उसको गुना कर दो, 2 गुने 4 प्लस 1 बटे कितना होगा 4 हो गया। अब गुना कर दो, ऊपर ऊपर 4 दूनी कितना होगा 8 प्लस 1 बटे कितना होगा 4 होगा, तो 8 और 1 कितना होगा 9, 9/4 ये हमारा आंसर आ गया। एक और देखते हैं, जैसे हमारा ये आंसर है 4 - 1/9। ठीक है दोस्तों, ये फर्स्ट हो गया था और ये सेकंड हो गया। अब यहाँ क्या कर लीजिए, ये जो सिंगल संख्या उसमें जो बटे वाली संख्या उसमें गुना कर दो, तो 4 गुणित 9 माइनस 1 बटे कितना हो जाएगा 9, तो 9 चौका कितना होगा 36 माइनस 1 बटे कितना होगा 9। अब यहाँ क्या चिन्ह असमान संख्या क्यों घटेगी, तो 36 में से 1 घटा कितना 35, 35/9 ये हमारा क्या होगा दोस्तों आंसर आ गया। बहुत ही सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और इसके आप एग्जाम्पल भी बना के अब खुद सॉल्व कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अब इसका टाइप सेकंड देखते हैं, रूल्स नंबर 8 का। यदि किसी संख्या के नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 लिख देते हैं। जैसे हम क्या कुछ नहीं है, तो जैसे 3 के नीचे कुछ नहीं है तो हम 3/1 माइनस 1/2 प्लस 1/12 लिख दिया। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ के हमने एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम लेते हैं हम 2 और 12 का, तो 2 और 12 का 2 एकम 2 होगा, 2 6 12 होगा, और ये फिर 1 और 6 है। जब
सिंगल संख्या ही एक पर्टिकुलर बचे और एक सिंगल एक बचे, तो जो संख्या है उसको हम डायरेक्ट कर लेते हैं। 6 कम 6 हो गया, तो एलसीएम हमारा कितना आ गया दोस्तों, एलसीएम 6 दूनी कितना होगा, 12 आ गया। तो ये 12 लिख दिया हमने। अब एक का पड़ा है सब 12, तो 12 बार गया, तो 3 इंटू 12 पूरा 12 को गुना ऊपर होगा। उसके बाद में 2 छंग 12, तो 1 गुणित 2 छंग 12, तो 6 ऊपर गया। फिर 12 एकम 12, तो 1 गुणित 1 आ गया। तो 12 तीर कितना हो गया दोस्तों, 36 हो गया। माइनस 6 कम 6 हो गया, प्लस 1 बटे 12। फिर अब ये देखिए दोस्तों, और जो प्लस प्लस वाली उसको जोड़ दो, 36 और 1 कितना हो गया, 37 माइनस 6 बटे 12। तो अब यहाँ क्या होगा दोस्तों, 37 में 6 गए, कितने बचेंगे, 31 बटे 12 ही हमारा क्या होगा दोस्तों, आंसर होगा। बहुत ही सिंपल है। इसका टाइप सेकंड हम पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं इसका आगे, देखते हैं। देखिए दोस्तों, इसका टाइप थर्ड देखते हैं हम। ये जब कभी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि जो दो सिंगल संख्या एक परिमेय संख्या के रूप में हो, या यहाँ भी देख रहे हैं यहाँ भी देख रहे हैं आप, तो क्या करिए, जो सिंगल संख्या है उनको जोड़ लीजिए। 3 और 2 कितने हो जाएंगे, 5, 5 प्लस 1 बटे 5। अब ये क्या हमने क्या सीख चुके हैं, ये जो सिंगल संख्या रहती है जो बटे एलसीएम उसको गुना कर देते हैं। 5 गुणित 5 प्लस 1 बटे 5, 5 25 और एक कितना होगा, 26, 26 बटे 5 कितना होगा, हमारा आंसर आएगा। इसमें देखते हैं जो सिंगल संख्या है उसको जोड़ घटा देते हैं। जैसे अब यह चिन्हों के अनुसार ये प्लस एक माइनस है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, चिन्ह असमान संख्याएं घटेगी और बड़ी संख्या चिन्ह आ जाएगा। तो 6 में से 4 के कितने बचेंगे, 2, और बड़ी संख्या चिन्ह माइनस लगा दिया, प्लस 1 बटे 7 होगा। अब गुना कर दो, 2 इंटू 7 प्लस 1 बटे 7। उसके बाद में क्या कर लीजिए दोस्तों, गुना कर लीजिए। 7 दूनी कितना हुआ, 14, और माइनस जैसा को ऐसा, प्लस 1 बटे 7 बटे। अब यहाँ असमान है, तो 14 में से 1 गए, कितने बचेंगे, 13, और माइनस आ जाएगा, और ये 7। अब जब माइनस है तो उसको हम माइनस 13 बटे 7 ये लिखते हैं दोस्तों। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया। आइए देखते हैं दोस्तों रूल्स नंबर 9, मिश्र भिन्नों को जोड़ना और घटाना। सबसे पहले हम देखिए दोस्तों, हमने संख्याओं को जोड़ना और घटाना सीख चुके हैं। उसके बाद में हम परिमेय संख्या को जोड़ना और घटाना सीख चुके हैं। उसके बाद हम अब सीखेंगे मिश्र भिन्नों को जोड़ना और घटाना। धीरे धीरे हम लेवल को है बढ़ा रहे हैं। मिश्र भिन्न वह भिन्न जिसके सही में कोई संख्या हो मिश्र भिन्न कहलाता है। देखिए ये होता क्या है मिश्र भिन्न, ठीक है, जिसके सही में क्या, ऐसा क्या है इसमें, तो सही में संख्या ये होती है कि 2 सही 1/3 प्लस 3 सही 1/2। ठीक है दोस्तों, 3 सही 1/2। तो जो पास, थोड़ा पास में रहता है, मैंने थोड़ा सा दूर लिख दिया आपको स्पेस देके, बहुत पास में रहता है, तो ये जो नीचे वाली संख्या उसका गुना कर दो और ऊपर वाली संख्या को जोड़ दो। इसका गुना कर दो, ऊपर वाले को जोड़ दो। 3 दूनी 6 और 6, 2 गुणित 3 प्लस 1 बटे 3 आ जाएगा, प्लस यहाँ भी ऐसी ही प्रोसेस होगी, 2 प्लस 1 बटे 2। मतलब जो सही में संख्या इसका गुना कर दो और ऊपर वाली संख्या जोड़ दो। इसके गुना कर दिए, ऊपर वाली संख्या जोड़ दिए, सेम प्रोसेस। 3 दूनी 6, 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7/3, प्लस यहाँ भी 3 दूनी 6 और 1 7/2 हो जाएगा। अब 2 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 और 3 का एलसीएम, 2 एकम 2 3 और 3 एकम कितना हो जाएगा, 3। तो एलसीएम आपका कितना हो जाएगा, 2 गुनी 3 बराबर से 6 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 6, 3 एकम 3, 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6, प्लस 7 गुणित 2 3 कितना हो जाएगा, 6, 7। अब ये देखिए दोस्तों, अब 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14, प्लस 7 3 कितना हो जाएगा, 21/6। अब यहाँ क्या प्लस समान चिन्ह है तो संख्या जुड़ जाएगी। 4 और 1 कितना होगा, 5, और 2 और 1 कितना होगा, 3, 35/36, 6 हमारा क्या होगा दोस्तों, आंसर होगा। इसका मैं एक और बताता हूँ मैं, इसका थोड़ा सा बड़ा, ठीक है दोस्तों, इसका थोड़ा सा बड़ा, हम एक बड़ा देखते हैं कि इससे बड़ा क्वेश्चन कैसे होता है। 1/2 प्लस 2 सही 1/3 प्लस 4 सही 1/5। अब इसमें
1/2 है, ये तो एक परमिट संख्या है, ये मिश्र भिन्न है। मिश्र भिन्न को सबसे पहले हम साधारण भिन्न में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, 2, 3 और 5 का एलसीएम ले लेंगे, 2 और 3 और 5 का, 2, 3, 5 के एलसीएम ले लेंगे। तो 2 एकम 2 हो गए, फिर 3 आ गए, फिर 5 आ गए, फिर 3 एकम 3 आ गए, 5 जैसा वैसा, फिर 5, फिर 2 गुणित 3 गुणित 5। तो कितना होगा दोस्तों, 2 3 6, 6 5 कितना होगा, 30 हो गया। 30 हमारा क्या होगा दोस्तों, एलसीएम आ गया। सॉरी दोस्तों, एक और चीज़ करना है हमें, सबसे पहले मिश्र भिन्न साधारण भिन्न में कन्वर्ट कर देना है। तो हमारा कितना, 1/2 प्लस 3 दूनी 6 और 1 7/3 आ जाएगा, प्लस 4 5 20 और 1 21/5 आ जाएगा। अब हमें एलसीएम निकाल चुके हैं, तो एलसीएम कितना आया, 30 आया। 30 का 30 लिख दो। उसके बाद में क्या कर दो, 2 का पढ़ा से पढ़ो कि कितने बार में कटेगा, 30 15 बार में। तो 1 गुणित 15 प्लस 7 गुणित 3 से कितने बार में कटेगा, 10 बार। तो 10 ऊपर लिख दो, प्लस 21 गुणित 5 से कितने, 6 बार में, तो 6 ऊपर लिख दो। तो ये कितना आ जाएगा, 15 एकम 15 प्लस 70 प्लस 6, 6 एकम 6 और 6 दूनी कितना होगा, 12, 26/30 आ गया। अब इन सबको क्या कर लो, जोड़ लो, 15 70 126, 6 और 5 11 के 1 हासिल का 1, 7 और 2 कितना हुआ, 9 हो गए, 9 और 2 कितना, 11 के 1 हासिल का 1, 1 करे कितने हो गए, 2। तो 211 कितना होगा, 30 होगा। ये हमारा क्या होगा दोस्तों, आंसर होगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में गुणा और भाग के नियम। तब तक अगर आपको ये जो बेसिक मैथ्स मैंने पार्ट 1 पढ़ा है अभी, पार्ट 1 में अगर आपको कोई भी दिक्कत आए तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे कमेंट करके लिख सकते हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम हो। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।